सब्जेक्ट हिस्ट्री है और मेरी हॉबी है सिंगिंग सॉन्ग और लिसनिंग सॉन्ग। ओके ओके, हॉबी। तो आपने ग्रेजुएशन कब किया, क्या बताया ग्रेजुएशन? मैंने मैथ से किया है ग्रेजुएशन ओके और ओके। 2014 में दो किया हज़ार है। चौदह में और ऑप्शनल पेपर कब है? क्या रखा ऑप्शनल पेपर कब? ऑप्शनल पेपर सर, ऑप्शनल पेपर मेरा हिस्ट्री है। अच्छा, ऐसा क्यों? मैथ अच्छा स्कोरिंग सब्जेक्ट रहा है, बीपीएससी लगातार स्कोरिंग सब्जेक्ट है, तो ऐसा क्यों? यस सर, मैंने मैथ रख के देखा था, ओके ओके लेकिन बहुत मुझे बाहर से सिलेबस लगा जिसे मैं सेल्फ स्टडी के माध्यम से तैयार नहीं कर पा रही थी। ओके ओके ओके। और हिस्ट्री हिस्ट्री में मेरा इंटरेस्ट था और मैंने इससे पहले 64वीं में मेंस भी लिखा था, इंटरव्यू तक पहुंची थी। मेरा नंबर उसमें थोड़ा सही आया था, ओके इसलिए मैंने इसको ही इम्प्रूव किया। ओके ओके। थोड़ा सा कैमरा ऑन कर लो, बार बार जा रहा है। तो आप पहले ये बताइए कि इतिहास का वर्गीकरण आप बता सकते हैं क्या? सॉरी सर, नहीं सुन पाए। इतिहास का वर्गीकरण किया गया इतिहासकारों के द्वारा, तो भारतीय इतिहास का आप वर्गीकरण कर सकती हैं? यस सर, इसका वर्गीकरण किया गया है प्राचीन प्राचीन भारत का इतिहास हाँ। और आधुनिक सॉरी मिडाइवल मतलब मध्यकाल भारत का इतिहास और ये आधुनिक भारत के इतिहास के रूप में। कालक्रम के अनुसार बता और सकते इसको हैं? एक जी जी, कालक्रम अगर आपको याद है, कब से कब के काल को प्राचीन अ, काल बोला गया है, उसके बाद मध्यकालीन भारत कब बोला गया है, या आधुनिक भारत, ये आपको पता है? यस सर, वैदिक एरा से लेकर लेकर सर 700 ईस्वी तक इसको प्राचीन लगभग 700 ईस्वी तक जी इसको प्राचीन इतिहास के अंतर्गत काउंट किया जाता है। जी और 750 सर वही 700 से लेकर और 1100 ईस्वी तक जी जी इसको पूरे मध्यकाल के रूप में डिफाइन किया जी गया है। जी और इसके बाद से सर 1707 तक मिडाइवल पीरियड के अंतर्गत रखा गया है और 1707 से लेकर आधुनिक एरा स्टार्ट हो जाता है। ओके ओके ओके। तो आप बताइए, क्या प्राचीन भारत में ऐसा कौन सा करेक्टर है जो आप उसे पसंद करती हैं? इतिहास के अगर कुछ महान हस्तियों में रखा जाए उनको नाम, तो तीनों काल के कौन कौन से ऐसे करेक्टर हैं जिनको आप रखना चाहेंगे? 5 ऐसे करेक्टर का नाम बताइए। यस सर। सर प्राचीन इतिहास से मैं सर 5 कैरेक्टर का नाम हाँ ये बताना है। 5 करेक्टर, ओनली करेक्टर का नाम। ओके, तो सर प्राचीन इतिहास से मैं अशोक अशोक को ओके रखना चाहूंगी। ओके ओके। और सर ये सर और मिडाइवल से अकबर को। हम्म। और सर आधुनिक भारत के इतिहास से सर मैं गांधी जी को रखना चाहूंगी। ओके, तो 3 ही हुआ, अभी तो 2 और बच गया, 2 और बताइए। ये सर प्राचीन भारत के इतिहास में सर बुद्ध और सर जैन धर्म को रखना चाहूंगी। जैन को रखना चाहेंगे। महिला करेक्टर ऐसी कोई नहीं है जो आप उनको इस श्रेणी में रख सकते हैं? आप महिला हो के नहीं भी। सर, बिल्कुल है। सॉरी सर, मेरे ध्यान से उतर गया। नहीं नहीं, ऐसा अच्छा मैं कोई। मिडाइवल में जी जी। मिडाइवल में सर मैं रजिया सुल्ताना को रखना चाहूंगी। रजिया को रखना चाहेंगे, और कुछ भी नाम है? यस सर। जी जी। सर आधुनिक आधुनिक भारत के इतिहास में फीमेल कैरेक्टर सर ज्योतिबा बाई फुले को रखना चाहूंगी। ज्योतिबा। सॉरी सॉरी सर, सॉरी सावित्री बाई फुले को रखना ओके ओके, चाहूंगी। कोई बात नहीं, होता है मिस्टेक, कोई दिक्कत, आराम से कैजुअली होके, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से बोला जाए, क्योंकि आपको मॉक में बहुत समय दिया जाएगा। सावित्री बाई फुले, तो आप बता सकते हैं रजिया का क्या योगदान है इतिहास में? यस सर, हम्म वो पहली सल्तनत पीरियड से हम्म पहले मुस्लिम प्रशासिका सॉरी सर शासिका बनी थी। हम्म और उन्होंने
बहुत कम समय में उनको उनका जो टाइम पीरियड है वो बहुत कम समय का है, और उसमें उन्होंने बहुत सारा काम किया था। जैसा उनको कि बहुत सारा आलोचना आलोचना का सामना करना पड़ा था, जी और विरोधों का सामना करना पड़ा था। जी लेकिन उन्होंने उसी का सामना करते हुए उन्होंने बहुत अच्छे काम किए थे। ओके ओके ओके। तो आप ये बताइए, क्या उनके द्वारा एक ऐसा कोई काम किया जो आज तक कभी हम उसे फॉलोअप करते हैं? सॉरी सर, ऐसा ऐसा मुझे कुछ रिकॉर्ड ध्यान आपको नहीं आ रहा। ओके। और सावित्री बाई फुले का, उनके बारे में कुछ बताइए। सर वो, यस सर, वो भारत की पहली महिला शिक्षिका मानी जाती हैं। ओके, और शिक्षिका। उन्होंने, यस सर, वो हम्म उन्होंने महिला शिक्षा को प्रमोट किया था। वो भी काफी सामाजिक विरोधों का सामना करते हुए हम्म, उन्होंने इस दिशा में बहुत प्रयास किए थे। ओके उन्होंने बालिकाओं के लिए शिक्षा का भी प्रावधान किया था, स्कूल ओके। भी खोले थे। आपने पोस्ट प्रेफरेंस क्या फिल किया है? सर मेरा पहला प्रेफरेंस है बिहार पुलिस सेवा। ओके, बिहार पुलिस सेवा। तो बिहार पुलिस सेवा के बारे में आपकी क्या राय है? सर बिहार पुलिस सेवा के बारे में एक सकारात्मक व्यू है। जी और मेरा शुरू से ही इस सेवा में जाने का इच्छा था। जी जी। और सर यस सर, और इसमें काफी रिफॉर्म्स हुए हैं, और पॉजिटिव सुधार हुए हैं। लेकिन सर कुछ कमियां हैं जो कि पूरे भारत के लेवल पे है। ओके अन्य राज्यों में भी उपस्थित है। तो बिहार में भी कुछ पुलिस सेवा में कमियां दिखाई देती हैं। ओके लेकिन कुल मिलाकर मेरा सकारात्मक व्यू है। ओके ओके ओके। अच्छा, खामियां से पूछा जाए बिहार पुलिस के बारे में, तो हमें तीन खामियां बताइए जो स्पष्ट रूप से नज़र आती है, जिसको आप सुधारना चाहेंगे। यस सर, एक सर एक तो है कि जो पुलिस सेवा है तो आज भी जनता के से कनेक्ट नहीं कर पाया है। मतलब वैसे तो इसमें बहुत पहले की अपेक्षा इसमें सुधार हुआ है, लेकिन अभी भी इसमें कमी है। ओके जनता का सहयोग पुलिस सेवा में अभी उतना नहीं देखा जा रहा है। ओके और दूसरा एक जो कि जो पद का दुरुपयोग करना, बहुत सारे ऐसे अधिकारी के द्वारा ऐसा देखा गया है कि जी अपना पद का दुरुपयोग करते हैं। जी। तो इसके प्रति जो जनता का पुलिस को लेकर परसेप्शन निगेटिव बना हुआ है, एक ये है। ओके और सर तीसरा है कि एक लेट रिस्पांस का भी मामला है, कि कोई भी अपराध घटित होने के बाद मतलब वहां पे पुलिस पहुंचती है। तो ओके ये तीन मैं कमियां कहूंगी। ओके। हिमांशु सर, कैरी ऑन। रीता जी कैसे है आप? हाँ, कैसा हाल है आपका? ये तो सही है। ठीक है, तो ये बताइए कि आपकी प्राथमिकता पुलिस प्रशासन है, ठीक है? जी सर। पुलिस में कम से कम पुलिस का उपयोग हो, उसके लिए आप क्या करेंगे? सर वर्तमान में सर हम डिजिटल तरीके से डिजिटल साइट का यूज करके, स्मार्ट पुलिसिंग का यूज करके कम से कम इसमें पुलिस बल का दे सकते हैं यूज। ठीक है, आपका ग्रेजुएशन रहा है मैथ्स, है ना? यस सर। कुछ कुछ याद है मैथ्स में, मतलब ये सर बेसिक्स? थोड़ा सा। ठीक है, चलिए ये बताइए कि समांतर श्रेणी क्या होता है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, एपी। यस सर। अगर इसमें मुझे एनएस टर्म का फॉर्मूला चाहिए होगा तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं? सर एन इंटू एन प्लस वन बाई टू। टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, राइट? थैंक यू सर। सर कोई मैं बोल रही हूँ। कोई इशू नहीं। अच्छा, बिहार के कुछ मैथमेटिशियन का नाम बताइए। सर वशिष्ठ नारायण जी, हम्म, और वो भी आर्य अभी है या फिर जिंदा है या फिर स्वर्गवास हो गए?
सर 2020 में उनका स्वर्गवास हो गया जी, था। तो स्वर्गीय उनके पीछे थोड़ा लगाना हमें, ठीक है। ओके सर। ओके, ठीक है। और बताइए। सर आर्यभट्ट भी बिहार से ही बिलोंग करते थे। अच्छा, वर्तमान में एक मूवी बनी थी, बिहार में ही एक कैरेक्टर थे, मतलब अभी भी है, तो वो किसके कैरेक्टर पे मूवी बनी है, क्या आपने देखा है? सर हाल फिलहाल में एक शकुंतला देवी पे मूवी बनी थी। तो शकुंतला देवी तो बिहार की थी नहीं। यस सर, लेकिन बिहार के अभी मैथमेटिशियन है वो, अभी वर्तमान में भी है और बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं। और मैं आपको थोड़ा हिंट दे सकता नेशनल हूँ, फिल्म ऋतिक का नाम ऋतिक भी सुना रोशन। है। अच्छा, हाँ, चलिए मैं सॉरी बताता सर। हूँ। सुपर 30 का नाम सुना आपने? यस सर, यस सर, ठीक है, यस कोई सर, इशू नहीं। सुना है। ठीक है, अच्छा अच्छा, ये बताइए कि मैथ से संबंधित एक पुरस्कार दिया जाता है, उस पुरस्कार का नाम क्या होता है? सर एक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार के रूप में एबल प्राइज दिया जाता है, ठीक और है। एक एक राष्ट्रीय पुरस्कार के रूप में सर लीलावती पुरस्कार भी है, और एक रामानुजन पुरस्कार है। अच्छा, इस बार का एबल पुरस्कार किसे दिया गया है? अ, सर मैं रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ। कोई इशू नहीं, ठीक है। अच्छा, एक बात बताइए, मैथ्स का प्रशासन में आप डीएसपी बनेंगी तो आप किस प्रकार से जी उपयोग सर। करेंगे? सर मैथ का यूज ये हो सकता है कि मैथ जो भी डिसीजन मेकिंग होगा तो उसको इम्प्रूव करने में मदद कर सकता है मैथ, और डाटा कलेक्शन और साइंटिफिक एविडेंस कलेक्शन में भी मैथ का यूज हो सकता है। ठीक है। और आपकी हॉबीज क्या आपने बताया? सिंगिंग। जी सर। तो सिंगिंग के कुछ नियम कानून होते हैं। यस सर। अच्छा, लय और ताल में क्या डिफरेंस है? सर मुझे बस बेसिक्स पता है, क्लासिकल सर मुझे नहीं पता है, मुझे अच्छा, सुगम ठीक, संगीत पसंद है। जी ठीक है, सर। कोई इशू नहीं। अच्छा, अभी हाल ही में एक भारत की सबसे जो स्वर कोकिला थी, उनका देहांत हुआ है, आप उनके बारे में जानते हैं? यस सर, लता जी का देहांत हुआ था। जी, उनका पूरा नाम क्या था? अ, लता मंगेशकर। कंफर्म है आप? यस सर। एक बार चेक कीजिएगा, कुछ और नाम था उनके पीछे, ठीक है। ओके सर, मैं चेक कर लूंगी। ठीक है सर, ठीक है सर, आप पूछ सकते हैं। सम्राट सर। सम्राट सर। हेलो रीता जी, कैसे हैं आप? अच्छे हैं सर। आप ज्यादा स्ट्रेस में तो नहीं है? नहीं सर, ठीक हूँ, स्ट्रेस में नहीं हूँ। आप ऐसा समझिए कि कुछ दोस्त लोग हैं वो बात कर रहे हैं। अब बोर्ड में तो ऐसे बोल नहीं सकते, यहाँ तो बोल ही सकते हैं। इस तरह से एकदम स्ट्रेस नहीं लेना। वहाँ भी जाइएगा तो ये समझिए, मन में ये बना के जाइए कुछ अंकल लोग बैठे हुए हैं, उनसे बात करना है, जैसे करके बात करना। इसी तरह यहाँ भी तो ये मत कुछ गलत बोल देंगे तो क्या समझेंगे आगे बढ़, वो नहीं समझेंगे। अभी ये समझ के लीजिए कि हम एकदम कूल होकर रहना है हमको। अच्छा, एक बात बताइए, आप हॉबी में लिखते हैं सिंगिंग और लिसनिंग म्यूजिक म्यूजिक यस सर। एक बात बताइए, प्रशासन में म्यूजिक का क्या क्या योगदान है? आप इसका अपने हॉबी का कैसे यूज कीजिएगा आप अपने प्रशासन में? सर प्रशासन में ऐसा भी हो सकता है कि बहुत सारे स्ट्रेस भी हो, काम का दबाव हो, तो इसको मैं सॉन्ग के माध्यम से, मैं जब सॉन्ग सुनती हूँ तो मैं पीसफुल महसूस करती हूँ, मोटिवेटेड महसूस करती हूँ, तो मैं खुद को मोटिवेट कर सकती हूँ। और सर अगर पुलिस डिपार्टमेंट में मेरा ये पद पे चयन होता है, तो वहाँ पे भी जो भी सॉबिर्डिनेट है तो उनके साथ में एक मतलब कभी कभी सप्ताह के तौर पे और म्यूजिक कंपटीशन टाइप से मैं ऑर्गेनाइज करके स्टेज स्टेज मैनेजमेंट का कार्य कर सकता है संगीत।
अच्छा एक बात बताइए रीता जी, बिहार में जी म्यूजिक के सर। क्षेत्र में किसको अभी तक भारत रत्न दिया गया है? सर बिहार से तो मुझे पता नहीं है कि किसी को भारत रत्न मिला है, सॉरी सर। बिहार में ऐसे एक दो व्यक्ति का नाम बता सकते हैं जो क्लासिकल से जुड़े हुए हैं, हाँ। क्लासिकल म्यूजिक से? सर शारदा सिन्हा है, और सॉरी सर अभी मैं अच्छा रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ। ओके, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। इस सितार वादक के एक थे, उनका नाम शहनाई वादक या सितार वादक के नाम सुने थे उनका? बिस्मिल्लाह खां। यस सर, यस क्या नाम सर। था उनका? क्या नाम है उनका? सर पूरा नाम तो अभी मैं नहीं रिकॉल कर पा रही हूँ। अच्छा चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा अच्छा एक बात बताइए, अभी एक न्यूज में चलता है लंका की लंका लग गई, इसका मतलब क्या हुआ? कभी कभी न्यूज में आप न्यूज तो सुनते होंगे या कभी पेपर तो पढ़ते होंगे, कहीं कहीं तो लिखा है लंका की लंका लग गई है, इसका मतलब क्या है? सॉरी सर। अच्छा ठीक है। अच्छा श्रीलंका के बारे में तो सुने होंगे आप, यस सर सुनिए। श्रीलंका से भारत को क्या सीखना चाहिए? सर फिलहाल में तो वहाँ पे जो क्राइसिस चल रहा है, इकोनॉमिक क्राइसिस, तो बहुत सारे इसके जो रीजंस है, बहुत सारे वहाँ के जो गवर्नमेंट ने स्टेप्स लिए हैं, तो उससे कुछ सीखना चाहिए कि अ, जैसे कि वहाँ पे एक नियम गवर्नमेंट के द्वारा जो बनाया गया था कि उन्होंने तो जो रासायनिक उर्वरक था तो उसका यूज जो था वो बंद कर दिया था, यानी कि इम्पोर्ट जो था उसको बंद कर दिया। तो ऐसा एक्सट्रीम स्टेप नहीं उठाना चाहिए, ये हम सीख सकते हैं। और कुछ और अगर बता सकते हैं बता सकते हैं इसके बारे में? यस सर, और वहाँ पे एक फ्रीबी का भी जो कल्चर है, और जो वहाँ पे जो वहाँ के राष्ट्रपति हैं, तो उन्होंने जो टैक्स को एकदम से कम कर दिया था, और भी सारी चीजें जो की थी फ्रीबीज के रूप में, तो इससे भी सीखा जा सकता है सर। अच्छा एक एक बात बताइए, अभी कुछ दिन पहले महिलाओं पे एक डिसीजन आया है हाईकोर्ट का, वो क्या डिसीजन था? महिलाओं के सर अभी दिल्ली हाईकोर्ट का डिसीजन है, क्यों दे देते हैं आपको इसके बारे में? रिसेंटली आया, बहुत सर ही महत्वपूर्ण वो है, कुछ रेप से संबंधित है। सर हिजाब, सॉरी सर। अच्छा अच्छा कोई बात नहीं। कोई बात अभी मैरिटल रेप पे एक आया है डिसीजन हाईकोर्ट, ये दिल्ली हाईकोर्ट का, अब याद आया कुछ? यस सर। आपको क्या लगता है इसके अच्छाई क्या है और इसके गलत इम्पैक्ट क्या पड़ेगा समाज में? सर सॉरी सर, उस मतलब हाई कोर्ट का जो डिसीजन है उसके बारे में तो मैं अभी नहीं पढ़ी हूँ, लेकिन सर आप थोड़ा सा हिंट कर देते तो अच्छा मैं। ये मैरिटल रेप पे आया है अभी, उसमें ये कहा गया है कि अगर महिलाओं के इच्छा के विरुद्ध, मतलब पत्नी की इच्छाओं के विरुद्ध अगर कोई पुरुष उसके साथ कुछ भी करता है तो वो रेप की श्रेणी में आएगा, ऐसा है इस चीज को, समझिए उसको पढ़ लीजिएगा। और दूसरा बात, आपको क्या लगता है कि ये सब जो घटनाएं हैं और इस सब पे जो महिलाओं के प्रति ज्यादा उसको जागरूक करने को और महिलाओं को ज्यादा तवज्जो देने के लिए आ रहा है, तो आपको क्या लगता है कि महिलाओं का आजकल समाज में ऐसा बन गया है कि महिला बहुत ज्यादा अबला कैटेगरी बन गई है कि महिलाओं को और ज्यादा छूट दें? जैसे कि आरक्षण ही देखिए, अभी बिहार में पंचायती राज में कितना आरक्षण दिया है महिलाओं को? सर 50% आरक्षण है। 50%। पुरुष के लिए यस कितना सर, आरक्षण है? पुरुष पुरुष के लिए सर नहीं है। तो आपको क्या इससे नहीं लगता है कि आपको महिलाओं को ज्यादा तवज्जो दिया जा रहा है बिहार में? आपको लगता है इसी से सहमत है? सर मैं इससे सहमत नहीं हूँ, तो जो दिया जा रहा है तो इसके पीछे भी रीजंस है सर।
गवर्नमेंट चाहती है कि जो राजनीतिक क्षेत्र में है महिलाओं का जो भागीदारी हो बढ़े, पंचायत पंचायत लेवल पे महिलाएं जो है पार्टिसिपेट करे। और ये भी गवर्नमेंट का ये है कि अगर महिलाएं उस लेवल पे पहुंचती हैं तो वो महिलाओं से रिलेटेड इशू जो होते हैं तो उसके बारे में वो बेहतर तरीके से जानेंगी और उसको योजना के थ्रू वो इम्प्लीमेंट हो पाएगा। और सर और भी वरीयता देने का महिलाओं को वरीयता देने का और भी रीजन ये है कि सर ऐतिहासिक रूप से महिलाओं के साथ जो भेदभाव हुआ है तो अभी भी महिलाओं का जो पार्टिसिपेशन है, चाहे वो पॉलिटिक्स हो चाहे वो अदर वर्क प्लेस हो, तो वहाँ पे कम है। तो सर इसलिए गवर्नमेंट चाह रही है कि जो महिलाएं हैं उनका पार्टिसिपेशन बढ़े। अच्छा रीता जी, एक चीज बताइए, महिलाओं का बिहार में अगर देखा जाए तो एमएसएमई सेक्टर के बारे में पढ़े होंगे आप? यस सर। बिहार में महिलाओं का आर्थिक रूप से अगर देखा जाए तो एमएसएमई में कितना योगदान हो गया बिहार में महिलाओं का? यस सर, महिलाओं का इसमें पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है और खासकर बहुत सारे जो गवर्नमेंट स्कीम चला रही है जैसे कि कोलेट्रल फ्री सर लोन्स हो गए, तो बहुत सारी ऐसी सुविधाएं दे रही है जिससे महिलाएं आसानी से लोन लेकर और जो भी उनका इंटरेस्ट क्षेत्र है और उसमें वो पार्टिसिपेट करती है, एमएसएमई में वो कार्य करती है। मतलब पहले से देखा जाए तो इम्प्रूव हुआ है उनका कंडीशन। अच्छा, ये है कि अगर मान लिया जाए आपको एक जिला में एक अनुमंडल होता है, उसका एसडीएम बना दिया जाए, वो सुदूर क्षेत्र है और वहां पर आप वहां की महिलाओं को आपको कहा जाए कि इसको जो है आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है, तो आपको जो है फंड कुछ दिया जाएगा सरकार की तरफ से, आप कैसे उसका इम्प्लीमेंट कीजिएगा? यस सर, मुझे अगर ऐसा कार्य करने का मौका मिल रहा है तो मैं वहाँ पे देखूंगी कि ये सर्वे करूंगी कि मतलब स्थानीय सरकार जो शासन है उस पे मुझे सर्वे कराऊंगी कि मतलब जो महिलाएं हैं तो वो किस क्षेत्र में रिलेटेड है, तो रीता जी आपका आवाज़ इंटरप्ट हो रहा उससे है, आपका आवाज रिलेटेड। कट रहा है। आवाज़ आपका इंटरप्ट हो रहा है रीता जी। फिर आवाज से आपका रीज्वाइन कर लीजिए, आप ब्रेक कट हो रहा है रहा आपका आवाज़। हेलो, सॉरी सर, आवाज नहीं आ रही है। बोले आपका आवाज़ रिकनेक्ट हो रही है, तो एक बार कट के ना फिर से रीज्वाइन हो जाइए उसी लिंक से। ब्रेक हो रहा है आवाज आपका। कोई किसी को फेल हुआ कर रहा है, है, फेल कर रहा है क्या आप आपका? आप एग्जिट करके दोबारा से फिर से एंट्री कीजिए। एग्जिट हो जाइए, उसके बाद फिर से कनेक्ट हो जाइए। हुआ? आवाज़ आ रहा है?